इस प्रदर्शन के लिए मैं आपका ध्यान आयोजन स्थल और मंच की ओर ले जाना चाहूँगा, जिसे वीआईपी की जनसभा के लिए चुना गया है, जहां बैठने के लिए पर्याप्त स्थान है तथा सुरक्षा के मापदंडों के अनुसार मंच तथा पब्लिक सीटिंग के बीच अंग्रेजी के डी अक्षर के आकार में 45 से 60 फीट का स्टेलाइट एरिया भी छोड़ा गया है, जिसे फ्रंट डी एरिया कहते हैं। और अब आयोजन स्थल की उनकी सपोर्ट करने के लिए आयोजन स्थल की ओर उल्लेखनीय है कि आयोजन स्थल की सुरक्षा जांच कार्यालयों से 72 घंटे पहले भी एडवांस चेक, 24 से 48 घंटे पहले एडवांस चेक तथा मेन चेक वीआईपी के आगमन से क्रमशः 7 घंटे, 5 घंटे तथा 3 घंटे पहले की जाती है तथा यदि आवश्यक हो तो वीआईपी के आगमन से कार्रवाई की जाती है। विद्युत उपकरणों के मदद से चेक करते हुए यहाँ मैं BDDS टीम द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और उनके उद्देश्य से आपका परिचय कराना चाहूँगा। DSMD डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, इसकी मदद से बम टेक्नीशियन यह सुनिश्चित कर सकते हैं स्थान पर जमीन में किसी प्रकार के कोई मेटेलिक आइटम कंसील नहीं किया गया है जो कि बम या आईडी के लिए एक सहायक पार्ट हो सकता है। NIJD नॉन लीनियर जंक्शन डिटेक्टर, इसकी मदद से बम टेक्नीशियन यह सुनिश्चित करते हुए कि मंच पर किसी प्रकार का खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या कंपोनेंट मौजूद नहीं है जो कि बम के लिए एक सहायक पार्ट हो सकता है। EVD एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर, एक्सप्लोसिव वेपर डिटेक्टर की मदद से BDDS टेक्नीशियन यह सुनिश्चित करते हुए कि वहां पर किसी प्रकार का कोई विस्फोटक सामग्री मौजूद नहीं है। एक्सटेंशन मिरर मंच के आसपास किसी प्रकार इसकी मदद से बम टेक्नीशियन ताजी खुली हुई मिट्टी, घास के मैदान आदि में आईडी की जांच करते हुए BDDS टीम आयोजन स्थल, मंच तथा लेक्चर स्टैंड की एंटी सपोर्ट चेक करने के उपरांत स्वस्थान की तरफ रवाना। यहाँ आप देख सकते हैं चेक किए हुए आयोजन स्थल की निगरानी के लिए लोकल पुलिस की तैनाती और एडवांस ऑफिसर की तैनाती की गई है। और अब आप देख सकते हैं वीआईपी की जनसभा के लिए जनता आयोजन स्थल की तरफ आती हुई। आयोजन स्थल पर लोकल पुलिस की तैनाती जनसभा की फिजिकल चेकिंग के लिए की गई है, जहां पर DFMD की मदद से सुरक्षा जांच की जा रही है। लेकिन जैसा कि आपने देखा कुछ लोग सुरक्षा जांच से बचते हुए निर्धारित स्थान में प्रवेश न करते हुए भी आयोजन स्थल तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। यहाँ मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सुरक्षा में छोटी सी भी चूक किसी बड़े खतरे को अवसर दे सकती है। प्रोसीड। यहाँ आप देख रहे हैं PSO टीम से चुना हुआ एक एडवांस ऑफिसर जो कि कार्यक्रम से 4 से 5 घंटे पहले ही आयोजन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए आवश्यक सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाता है। एडवांस ऑफिसर अब वीआईपी के स्वागत कुंज पर उपस्थित गणमान्य नेताओं व्यक्तियों को स्वागत कुंज पर यथास्थान व्यवस्थित कराते हुए तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फूल मालाओं की जांच करते हुए और अब एडवांस ऑफिसर वीआईपी वाहन को रोकने के लिए निर्धारित स्थान का संकेत करने के लिए सतर्क और चौकन्ना खड़ा और
कार्रवाई के अगले भाग के प्रदर्शन के लिए मैं आपका ध्यान मैदान के बाईं ओर ले जाना चाहूँगा, जहाँ से वीआईपी का कारकेट स्ट्रेटेजिक ऑर्डर में सभा स्थल की ओर आता हुआ। सबसे पहले चल रही है पायलट कार, जिसमें पायलट अधिकारी के अलावा स्थानीय पुलिस के अधिकारी सवार हैं, जिनका मुख्य कार्य है वीआईपी की कारकेट को सभा स्थल तक का रास्ता दिखाना और रूट क्लियरेंस। पायलट कार के ठीक पीछे चल रही है मेन कार, जिसमें वीआईपी तथा पीएसओ टीम के इंचार्ज सवार हैं, और सबसे आखिरी में चल रही है स्कॉट कार, जिसमें पीएसओ टीम के अन्य सदस्य सवार हैं। बाबू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। और यहाँ आप देख रहे हैं चलते हुए एक पायलट व्हीकल से पायलट अधिकारी बाहर निकलकर सभा स्थल के गंतव्य तक का रास्ता क्लियर करते हुए और किसी प्रकार के संभावित खतरे पर क्लोज असेसमेंट रखते हुए, और साथ ही जैसा कि आप देख रहे हैं चलती हुई स्कॉट कार से पीएसओ नीचे उतरकर थंडर वॉक करते हुए और मेन कार के चारों तरफ पोजीशन लेते हुए, ताकि किसी प्रकार का कोई अवांछनीय तत्व मेन कार तक डायरेक्ट अप्रोच ना कर सके। बाबू भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबू भैया आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसके साथ ही एडवांस पीएसओ ने मेन कार के रुकने की जगह का इशारा किया। इशारे के उपरांत सभी पीएसओ ने एक सुरक्षित घेरा बनाया और सभी सुरक्षित पोजीशन लेते हुए और संकेत मिलने के उपरांत पीएसओ टीम के प्रभारी मेन कार से नीचे उतरते हुए टीम प्रभारी ने भी नीचे उतर के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और उनके इशारे पर अब वीआईपी मेन कार से नीचे उतरते हुए फ्रीज। सुरक्षा का इतिहास इस बात का गवाह है कि अलाइटिंग पॉइंट पर कई बार असोसिनेशन अटैम्प्ट हो चुके हैं। इस तरह अलाइटिंग पॉइंट पर सुरक्षा का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि अलाइटिंग पॉइंट पर दूर स्थित किसी भी बिल्डिंग से सरफर स्नाइपर अटैक हो सकता है, जिससे व्यू कटर द्वारा रोकना संभव है तथा एक मजबूत शारीरिक कवच देकर ही इस प्रकार के अटैक पेशकरी किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं सभी पीएसओ से वीआईपी को चारों तरफ से कवर देने के लिए व्यू कटर के रूप में पोजीशन लिया हुआ है, ताकि वीआईपी के ऊपर किसी भी दिशा से स्नाइपर अटैक ना हो सके। अभी आप इन पीएसओ की विभिन्न पोजीशन और 360 डिग्री अर्थ ऑफ ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। राइट ली सामने और दाहिने तरफ के 120 डिग्री क्षेत्र को वॉच करते हुए, लेफ्ट ली सामने और बाईं तरफ के 120 डिग्री क्षेत्र को वॉच करते हुए, टीम इंचार्ज अपने सामने और वीआईपी सहित आगे के एरिया पर क्लोज ऑब्जर्वेशन रखते हुए, मेन पीएसओ वीआईपी सहित अपने सामने और रिसेप्शन लाइन पर खड़े लोगों को वॉच करते हुए तथा वीआईपी को फैसिलिटेट करते हुए, टेल पीएसओ वीआईपी वाहन के अपोजिट साइड 180 डिग्री एरिया पर ऑब्जर्वेशन रखते हुए, पायलट ऑफिसर वीआईपी कारकेट में चलने वाली गाड़ियों की सुरक्षा, मार्शलिंग और कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात वीआईपी के प्रस्थान हेतु गाड़ियों को रिफॉर्म कराने की जिम्मेदारी संभाले हुए। और अब वीआईपी रिसेप्शन लाइन पर खड़े उपस्थित गणमान्य नेताओं से मुलाकात करने के लिए, और यहाँ भी आप देख सकते हैं वीआईपी जब स्वागत पॉइंट पर उपस्थित गणमान्य नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, सभी पीएसओ ने उन्हें चारों तरफ से बॉडी कवर दिया हुआ है। और अब वीआईपी एक मजबूत सुरक्षा घेरे में मंच पर आरोप। बाबू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने बीच वीआईपी को पाकर जन समुदाय ने जय जयकार के नारे लगाए, जय घोष, और वीआईपी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करते हुए, और अब वीआईपी जन समुदाय को संबोधन करते हुए, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपकी बहरौल की पावन धरती पर पहली बार आया हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत ही बेरोजगारी, असुविधाएं और भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर आप लोग मेरा साथ दें, यहाँ की बेरोजगारी को खत्म करेंगे, सारी सुविधाएं दिलाएंगे, सभी को रोजगार देंगे। जैसा कि आपने देखा वीआईपी के भाषण के दौरान एक हमलावर ने पिस्टल निकालकर वीआईपी पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन चौकन्ने और सभी पीएसओ खतरे को तुरंत भांपा और उससे निपटने के लिए लाउडली साउंड अप करके खतरे की दिशा और सरकार को बताया, जिससे अन्य सभी पीएसओ खतरे को पहचान सकें। अब आप इन पीएसओ की विभिन्न पोजीशन को देखिए। राइट ली दुरुस्त पोजीशन से अटैकर को न्यूट्रलाइज करते हुए और फायर करते हुए, लेफ्ट ली नेक्स्ट स्टेशन का कवर लेकर अटैकर पर फायर करने के लिए तैयार,
टीम इंचार्ज मेन पीएसओ वीआईपी को टक डाउन करके उन्हें मजबूत बॉडी कवर देते हुए, टेल पीएसओ वीआईपी को सामने से बॉडी कवर देते हुए, एडवांस ऑफिसर रोस्टरम के बाईं ओर से हमलावर का सामना करते हुए, उसी समय भीड़ में से एक और हमलावर ने वीआईपी पर ग्रेनेड से हमला किया, जिससे राइट लीड ने अपनी सतर्क निगाहों से तुरंत देखा और तत्काल साउंड ऑफ करके अन्य पीएसओ को खतरे की दिशा और प्रकार को बताया और ग्रेनेड के ब्लास्टिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए उस पर लेट जाता है। अभी आप इन पीएसओ की विभिन्न पोजीशन को देख सकते हैं। राइट लीड ग्रेनेड के ब्लास्टिंग इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ग्रेनेड के ऊपर लेटे हुए। यहाँ बताना उचित होगा कि ग्रेनेड का एक्टिवेशन टाइम सिर्फ 4 सेकंड का होता है, जिससे इसे अटैक नहीं यानी स्लीपर रेंज के अंदर होने के कारण इसे वापस नहीं फेंका जा सकता, जिसके कारण अन्य कोई ऑप्शन न देखते हुए राइट लीड पीएसओ तत्काल वीआईपी और जन समूह की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए स्वयं ग्रेनेड पर लेट जाता है। लेफ्ट लीड वीआईपी को सपोर्ट बॉडी कवर देने के लिए टीम इंचार्ज और मेन पीएसओ के ऊपर लेटे हुए तथा भीड़ की ओर निगाह जमाए हुए। टीम इंचार्ज मेन पीएसओ वीआईपी को कवरिंग कर मजबूत सुरक्षा कवच देते हुए, टेल पीएसओ वीआईपी के सिर को कवर देकर अपोजिट साइड पर निगाह जमाए हुए। एडवांस ऑफिसर रोस्टम के बाईं ओर से हमलावर को न्यूट्रलाइज करते हुए ब्लास्ट हो जाता है। राइट लीड की बॉडी क्षत हो जाती है, जो कि वीआईपी तथा अपनी ड्यूटी के प्रति समर्पण तथा सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। एडवांस ऑफिसर ने खुद से ग्रेनेड अटैकर को धराशायी किया। सभी पीएसओ ने वीआईपी को तुरंत गाड़ी में बैठाया और वीआईपी के साथ स्थिति के अनुसार सही निर्णय और दुरुस्त कार्रवाई। अब आप सामने देखें, चलते हुए टारगेट का रफ्तार रोकने के लिए वीआईपी टारगेट पर सामने से आम हटने का प्रयास, जिससे बचने के लिए टारगेट का रिवर्स आना और रिवर्स ध्यान की लेफ्ट टर्न और टारगेट एक बार तेज गति से फिर से पाउच की तरफ आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते टारगेट को सामने से आम हटने का प्रयास। आगे बढ़ते हुए टारगेट पर एक बार और आम हटने का प्रयास और काफी स्लो करता हुआ और यह काफी अच्छा रिवर्स ध्यान की आप देख रहे हैं यहाँ पर अन्यथा एम्बुश, जिससे बचने के लिए पायलट कार कवर देती है और इवैक्यूएशन के प्रयास में इसका हमें कार का खैर करके